हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे पार्ट 10 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन 5 पार्ट 1 to 4। नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन, cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। मीन्स इसमें हमें प्रूव करना है, ये हमारी क्या है, आइडेंटिटीज है। तो हम प्रूव करते हैं। पहले हम LHS पार्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, दोनों ही कॉस में है, तो मीन्स हमें इसको ब्रेक करना होगा, जैसे कॉसेक का रिवर्स करना होगा। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। एंड कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी लगा देते हैं, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट में साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो ऊपर होता है हम उसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं एक साथ करके। एंड यहाँ पर क्या है, हमारा ऑलरेडी स्क्वायर है, क्लियर है। अब हम इस स्क्वायर को दोनों के ऊपर ले लेते हैं। लेट्स से 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं हम। ऐसे हम यहाँ पर भी क्या लग सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी है ऊपर की साइड, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर क्या स्क्वायर है। लेट्स से क्या पता कुछ कट हो जाए आगे जाके, तो ऊपर हम अभी कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना होगा। हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हम इसी इक्वेशन से निकालते हैं तो वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए अब हमारा थोड़ा थोड़ा सेम आ रहा है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस भी तो आ ही रहा है ना अभी। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर कर दे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, एंड यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा मीन्स कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये वाली कौन सा बन जाएगा, आइडेंटिटी सोचिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अभी किस फॉर्म में बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस एक हमारी आइडेंटिटी होती है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं ऐसे। तो ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार क्या आ जाएगा माइनस, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर होगा इतना। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे 1 माइनस कॉस थीटा 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम इससे 1 को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका सिंपल क्या बच गया यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। एंड देखिए हमें यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, RHS। तो हैंस LHS is equals to RHS. Proved. आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको क्वेरी नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A इज इक्वल्स टू 2 sec A। ये भी हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, LHS लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब LHS में क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी ऐसा तो सिमिलर है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए, मीन्स दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब ये कॉस ए की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पर भी आप देखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसकी भी अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए को
प्लस यहाँ पर अब हम आइडेंटिटी ओपन करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, ठीक है। तो ये क्या है, a मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस साइन a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन a। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इसको भी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। क्लियर है। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 साइन ए, एंड यहाँ पर क्या हो गया, ये हम इसको सिंपल उतार देते हैं, 1 प्लस साइन ए बाय मीन्स कॉस ए। क्लियर है। अब देखिए हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, 2 साइन ए, यहाँ पर क्या आ गया, सिंपल 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। क्लियर है। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 प्लस 2 साइन ए, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाय मीन्स कॉस ए। क्लियर है इतना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है, वो क्या है, 2। तो हम 2 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, यही तो बचेगा। एंड आप नीचे भी देखेंगे, नीचे भी हमारा क्या है, 1 प्लस साइन ए है, तो वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कैंसिल ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो अब आपका यहाँ पे क्या बच गया, 2 बाय कॉस ए। हमें क्या चाहिए, 2 सेके चाहिए, एंड कॉस ए का रिवर्स क्या होता है, 2 कॉस ए का रिवर्स होता है 2 सेके, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया हमारा, RHS के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। आई होप से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहले हम LHS को लेते हैं। क्लियर है। LHS में यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा है, तो ये किस फॉर्म में है, मीन्स कॉस एंड साइन में है, एंड इधर की साइड अगर हम देखते हैं तो tan एंड कॉट में है, तो हम tan को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो tan क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एंड अगर इसको करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। ये एक वैल्यू है, एंड यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, मीन्स यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ऐसे हम इधर की साइड भी एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर की साइड, क्योंकि ऊपर तो अभी हम कुछ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर की वैल्यूज़ को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पर कि अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है, एंड साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का साइन, यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही करते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, एंड कॉस की 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतना आप सभी को क्लियर होगा। अब हमें पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, एंड इनकी होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइन की साइन थीटा में करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बच जाएगा, बन जाएगा कॉस थीटा एंड ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। बहुत ही सिंपल है ये, बस थोड़े सा ट्रिक है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करते हैं, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से साइन थीटा, एंड यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मीन्स हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी है, हमने इनको ऐसे ब्रैकेट में ही लिख दिया है। क्लियर है। अब
क्या कर सकते हैं हम, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में है, यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा मीन माइनस साइन थीटा मीन्स बस ये फ़र्क है कि कॉस अगर यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में है, एंड यहाँ प्लस में साइन है तो यहाँ पे क्या है, माइनस में। तो अगर मैंने यहाँ पर बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो सेम ऐसे ही बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लेना था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ये कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस, ठीक है। हम अभी बताएंगे हमने क्या किया है। यहाँ पर आपका सिंपल अब क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ गया साइन थीटा, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, इसके साइन ही तो चेंज करे हैं, जो प्लस में था वो माइनस में कर दिया, जो माइनस में था वो प्लस में कर दिया, मीन्स बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है आप सभी को ना। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोबारा से एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि अंदर कुछ अभी सॉल्व नहीं हो सकता हमारा। तो यहाँ पर आपका सिंपल क्या आ गया, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब साइन की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है। बस यहाँ पे अब एक थोड़ा सा स्टेप है, वो आपको जो लेना है, यहाँ पर अब आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मीन्स इसमें ये है कि जो भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सबको मिक्सअप सा है, ठीक है। सारी आइडेंटिटीज़ भी यूज़ हो रही हैं, फॉर्मूलेज भी यूज़ हो रहे हैं, सब आपको यूज़ करना है। क्लियर है। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है, यहाँ पर लिख देती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की होती है ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो हम यहाँ पर वही आइडेंटिटी अब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एंड ऊपर आइडेंटिटी लगाते हैं। पहले क्या है हमारा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या बचा, ए स्क्वायर, ए क्या है, मीन्स साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर भी है तो बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है, तो ए बी का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज़ साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हम ये सेम ही उतार देते हैं, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। क्लियर है। अब हम देखेंगे ये सब क्या है, हमारा मल्टीप्लाई में है, ठीक है। कोई भी प्लस माइनस मीन्स वो तो ब्रैकेट के अंदर ही है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें ये भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हम आइडेंटिटी क्या यूज़ करें, तो इसकी जगह हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं कि 1 की मल्टीप्लाई हम इसके साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, तो 1 बाय है ना ये डिवाइड में, ये पूरे डिवाइड में, तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, एंड साइन किसका होता है, कॉस सेक थीटा का, ठीक है। यहाँ पर अब साइन क्या है, प्लस का, एंड ये दोनों तो पूरा कैंसिल हो ही रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। और हमें यही तो प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, और हमारा यही तो आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड, मीन्स RHS। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से दोबारा बता देती हूँ हमने क्या क्या किया है, जिससे जो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने देखा कि ये कॉसेक एंड सेक में है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने इसको सबको कन्वर्ट किस में कर लिया, साइन एंड कॉस में कर लिया। पहले हमने इसको पार्ट को ब्रेक करा, फिर हमने इस पार्ट को ब्रेक करा, फिर हमने सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व किया, ठीक है, जो हमारा इस साइड लिखा हुआ है ऐसे करके,
एलसीएम लेके नीचे डिनोमिनेटर की साइड, ऐसे हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया, ठीक है, जो इधर की साइड है। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी है, यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई करी है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे जो भी कॉमन था मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो दोनों साइड था, बस यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम थी तो हमने उस साइन को बाहर लेके यहाँ पे प्लस का माइनस बन गया है, ठीक है। और हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर ले लिया है, इसको फिर हमने ऐसे करके सॉल्व कर लिया है। फिर हमने यहाँ पे दोबारा एक बार एलसीएम लिया है। जब हमने एलसीएम लिया है फिर हमने यहाँ पे किस चीज़ की आइडेंटिटी लगाई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो क्या होती है ए माइनस बी एंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है। ये सब करने के बाद हमने यहाँ पे ये आइडेंटिटी ओपन कर दी, फिर ये कैंसिल हो गया है एंड हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और हमने इसको ऐसे की ऐसे ही उतार दिया है। फिर हमने बस जो हमें आंसर चाहिए था हमने उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको क्वेरी नहीं होगी। नाउ फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। मीन्स ये साइन एंड कॉस में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन एंड कॉस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस सेको को किस में करते हैं, सेक मीन्स किसका होता है, कॉस का होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, ठीक है। एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। यहाँ पर अब हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए, एंड कॉस ए की 1 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपल क्या बच गया, कॉस ए प्लस 1, ठीक है। अगर अब आप देखेंगे हमारा, अगर हम RHS साइड देखते हैं तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस ए डिवाइड में है, बट हमारा यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा आया है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे 1 माइनस कॉस ए से, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड नीचे भी कर देंगे, क्योंकि हमने ऊपर नीचे करिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको कट भी करेंगे तो भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इससे तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है ऑलरेडी 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो बना। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होती है, ठीक है, यही तो होती है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, हमने अभी पढ़ा था साइन स्क्वायर ए का, तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बाय कॉस ए, हमें यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा था ये वाला क्वेश्चन। LHS is equals to RHS, hence proved।